दोस्तों, welcome to the class of the Registration Act 1908. In today's session, we are again going to do three sections, that is section 60, 61 and 62. Very important sections, and these sections are related to certificate of registration. जब पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, तो उसके बदले में थ्रू रजिस्ट्रार उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स को अपने रजिस्टर में लिख लिया है, एंड दिस इज द सर्टिफिकेट, जो एक काइंड ऑफ रिसिप्ट होता है जो इसमें ये बताता है कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स का रजिस्टर कर चुके हैं, राइट। सो वी विल सी इसका क्या प्रोसीजर होता है, सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होती है, और सर्टिफिकेट को हम कब ले सकते हैं, इसकी लॉफुली वैल्यू क्या है। सेक्शन 60 फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनिएगा बच्चे। सेक्शन 60 में बताया गया है कि जितने भी हमने सेक्शंस किए, जैसे सेक्शन 34 किया, 35 किया, सेक्शन 58 किया था अभी जस्ट लास्ट सेशन में, 59 किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, इन दीज सेक्शंस एज अप्लाई टू एनी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, राइट। हमने इनमें डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन की बात की थी। डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड जब आप ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हो, ये सेक्शंस का प्रोसेस जो भी है डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने का, वो कंप्लीट कर लेते हो, तो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होते हैं, रजिस्टरिंग ऑफिसर मींस सारे इंडेक्स बनाने के बाद, कंटेंट्स लिखने के बाद, जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उन पर सिग्नेचर्स वगैरह करने के बाद, उनको मतलब प्रॉपर एंडोर्स करने के बाद, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होते हैं शेल एंडोर्स देयर ऑन अ सर्टिफिकेट, वो आपको एक सर्टिफिकेट एंडोर्स करेंगे कंटेनिंग द वर्ड, जिस पर क्या वर्ड लिखा होगा ये ध्यान से देखिएगा, रजिस्टर्ड। ओके, दैट्स द मेन थिंग। उस सर्टिफिकेट पर रजिस्टर्ड लिखा होगा, और रजिस्टर्ड के साथ साथ नंबर होगा और पेज होगा ऑफ बुक, जिस बुक में वो लिखे गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दी गई है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 60 हमें कहता है कि इन जो ये जो सेक्शंस है, इन सेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन का प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद रजिस्टरिंग ऑफिसर जब आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर लिख लेते हैं, बुक्स में राइट डाउन कर लेते हैं, तो एंडोर्समेंट के लिए एक सर्टिफिकेट आपको देते हैं, और उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है रजिस्टर्ड। साथ में ही बुक में जिस डॉक्यूमेंट की कॉपी उतारी गई है, उस बुक का नंबर प्लस पेज आपके सर्टिफिकेट में आपको दिखता रहेगा, राइट। अब ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, इसकी क्या वैल्यू होती है, ये आपको क्लोज 2 में बताया गया है, सेक्शन 60 के ही। क्या कहते हैं, सच सर्टिफिकेट जो होगा इट शैल बी साइंड, वो साइन होना चाहिए, प्लस वो भी एक सील्ड फॉर्म में होना चाहिए, और प्लस उस पर डेट लिखी होनी चाहिए। डेट एक एविडेंस के तौर पर यूज होगी। डेट से बहुत फर्क पड़ेगा कि किस डेट को आपको ये सर्टिफिकेट मिला था, मतलब उससे पहले ही आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवा चुके थे, राइट बच्चे। सो साइन एंड सील्ड एंड डेटेड बाय हुम, बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर, एंड दैट डॉक्यूमेंट, जो ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है, दिस शैल बी एडमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग, किस पर्पज के लिए एडमिट हो जाएगा, दैट डॉक्यूमेंट हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड, राइट। कल आपका कोर्ट में कोई केस चलता है, और वहां पर अगर आप ये सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ दिखाते हैं कि देखिए सर ये मेरा सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट ये बताएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ड्यूली रजिस्टर्ड हो गए थे, किसके पास, रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के पास, इस डेट को, राइट, इन मैनर प्रोवाइडेड, एंड दैट द फैक्ट्स मेंशन्ड, जो भी फैक्ट्स होंगे वो सब क्लियरली वेरीफिएबल होंगे। ऑलराइट बच्चे, सो सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, और अगर आपके क्वेश्चन में, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में दिया गया है, इट्स गिवन इन सेक्शन 60, राइट बच्चे। इसकी एडमिसिबल वैल्यू क्या है, वो भी हमें सेक्शन 60 में दी गई है, और एडमिसिबल वैल्यू 100% है। इसको आप कल एडमिसिबल के तौर पर कहीं डॉक्यूमेंट अगर शो करना है, तो इस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हो कि मैंने जो रजिस्टर के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो प्रॉपरली थे। Okay, so that was duly registered, and it is also one thing, आपको एक माइंड में क्या चीज रखनी है बच्चे, the certificate is admissible to prove the facts। सर्टिफिकेट ऑफ ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो आपको दिया जाता है, ये एक एविडेंस के तौर पर भी यूज होता है। अगर कोई पार्टी चैलेंज करती है या
कोई ओमिशन हो जाती है, गलती है आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में, या ये करती है कि आपने कब रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो इन एनी केस आप इस सर्टिफिकेट को यूज करोगे। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्स नो फर्दर प्रूफ एंड एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रार नेसेसरी नहीं है। मतलब अगर आपने सर्टिफिकेट शो कर दिया तो इसके बाद आपको कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। प्लस ये ना ये कि उस रजिस्टरिंग ऑफिसर को बुला के लाओगे कि सर आप भी बताइए, आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया था, नहीं। अगर आपके पास है तो इसी की ही वैल्यू काफी है, और इसी को ही देखकर ही समझा जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट या जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे वो प्रॉपरली एंडोर्स्ड है, प्रॉपरली एज पर दी सेक्शंस ही करवाए थे। राइट नाउ कमिंग टू द सेक्शन 61। 61 in itself again very important section। section 61 क्या कहता है, that endorsement and certificate to be copied and document returned। ओके जो भी ये सर्टिफिकेट होगा ये भी आपको कॉपी करना पड़ेगा। सेक्शन 61 में बोला गया दैट द एंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट्स जो भी है रेफर्ड or mentioned in section 59 60 these shall be copied into the margin of registration book। ओके रजिस्टर्ड बुक में लिखे जाएंगे, एंड कॉपी ऑफ मैप और प्लान जो भी होगा दैट शैल बी फाइल्ड इन बुक नंबर 1। ओके कॉपीड किए जाएंगे और आप इनको लिखेंगे। देन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल देयर अपॉन बी डीम्ड कंप्लीट। तब ये मानी जाएगी कि जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गए हैं, एंड दीज डॉक्यूमेंट शैल बी रिटर्न्ड टू द पर्सन हु प्रेजेंटेड द सेम फॉर द रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इनकी कॉपीज को लिख लोगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दोगे, ये डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली रिटर्न होकर उस पर्सन को दे दिए जाएंगे जिसने वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए थे। ऑल राइट नाउ इट्स सेक्शन 62। सेक्शन 62 की बात करें तो बच्चे सेक्शन 62 बात करता है प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट इन लैंग्वेज अननोन टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर। अगर ऐसी लैंग्वेज के बेसिस पर आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हो जो कि लैंग्वेज अननोन है रजिस्टरिंग ऑफिसर को, रजिस्टरिंग ऑफिसर उस लैंग्वेज को प्रेफर नहीं कर रहे हैं या उस लैंग्वेज को वो कंप्लीटली नॉलेज नहीं रखते, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा जिससे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को भी आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे, ना तो रजिस्ट्रार ऑफिसर समझ पाएगा और ना आप उस लैंग्वेज को समझा पाओगे। तो इस केस या इस बैरियर को भी हटाने के लिए सेक्शन 62 लाया गया। सेक्शन 62 में बोला गया कि व्हेन द डॉक्यूमेंट, जो कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, सेक्शन 19 के अंदर हमने पढ़ा था, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसलेशन। मींस आपको अगर आप अपनी किसी नेटिव लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट को दे रहे हैं तो उसकी आपको ट्रांसलेशन करके भी देनी पड़ेगी इन द लैंग्वेज दैट इज नोन टू द रजिस्ट्रार। द सेम वे यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन शैल बी ट्रांसक्राइब्ड इन रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द नेचर ऑफ ओरिजिनल। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिस भी लैंग्वेज में, उसकी ट्रांसलेशन को आप लिख कर उसको भी रजिस्टर बुक में लिखेंगे टुगेदर विद द कॉपी प्रेफर्ड। जो भी कॉपी हमने सेक्शन 19 में देखी थी वो कॉपी भी साथ में लगाएंगे, वो फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में फाइल की जाएगी। समझ में आया बच्चे, मतलब लैंग्वेज बैरियर को भी हटाने के लिए बहुत बढ़िया सेक्शन दिया गया। एंडोर्समेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स जो भी हैं इन रिलेटेड टू सेक्शन 59 60 दी शैल बी मेड इन ओरिजिनल, ओरिजिनल में ही दिए जाएंगे और इनकी एक कॉपीज जो होंगी वो रख ली जाएंगी। ट्रांसलेशन शैल बी ट्रीटेड एज इफ इट वर द ओरिजिनल। ट्रांसलेशंस को भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही माना गया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी गया है कि ट्रांसलेशन जो है क्या वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि नहीं। यस इट इज, क्योंकि आप सेम कंटेंट्स को जस्ट ट्रांसलेट ट्रांसक्राइब करते हैं इन योर नोन लैंग्वेज। ऑल राइट बच्चे, सो विद दिस सेक्शन 60 61 and 62 are over। I hope you got the information about how the register this certificate is taken and what is its value. Then we see these copies are done in the registration book and how this language barrier is removed. I hope you enjoyed today's session and stay tuned for the next one. Till then, keep sharing, keep enjoying and stay tuned. Thank you.